Hello friends, welcome back to another video from my channel, and in this video we will discuss about the second most important process of gametogenesis, that is oogenesis. In the last video we have discussed about the spermatogenesis process, and now here we will discuss about the second process, that is oogenesis, and it is concerned with the female organism. So let's see the definition first. So it involves the formation of haploid female gametes that are ova from the diploid mother cell, that is oogonia of the ovary of female organism. Simple definition है कि formation of ova from the diploid mother cells and वो होते हैं आपके oogonia, और सारा प्रोसेस कहाँ होता है? In the ovaries of the female organism. Okay, so let's see the mechanism. So like this spermatogenesis, oogenesis is also formed of three important phases: multiplicative phase, growth phase and the maturation phase. Okay, यहाँ पे multiplication होगी मदर सेल की, यहाँ पर growth होगी cells की, और finally फिर वो mature होंगे to form the ovum. Okay, जो आपका सेकेंड ग्रोथ फेज आता है इसमें फर्दर टू इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस आते हैं. दीज आर दी प्री वाइटालोजेनेसिस एंड दी वाइटालोजेनेसिस. We will discuss them later. So let's study this mechanism with the help of diagram. So this is the diagram of the process of oogenesis. Okay, so first of all this one is the multiplicative phase like the spermatogenesis. जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, यहाँ तक जो है आपकी पूरी मल्टीप्लिकेशन होगी. उसके बाद दिस वन इज दी ग्रोथ फेज, यहाँ पर ग्रोथ होगा, और उसके बाद फाइनली दिस होल प्रोसेस, ये इतना जहाँ तक एग बन रहा है यहाँ तक पूरा इसकी मैच्योरेशन होगी. ओके, सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. सबसे पहले आता है आपका मल्टीप्लिकेटिव फेज. इसमें क्या होता है, ये जो एग मदर सेल है विच इज प्रेजेंट इन दी डिप्लॉयड कंडीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होगा, इसकी माइटोसिस हो जाएगी and it will convert into the oogonia. These all are the oogonias and these are also present in the diploid condition. Okay, so after the formation of oogonia, now it will enter into the next phase and that one is the growth phase. अब ये जो growth phase होता है oogenesis का, it is of very long duration as compared to the spermatogenesis. Like ड्रोसोफिला में ये 3 days का होता है, hen में ये 6 to 14 days तक होता है, frog में ये 3 years तक होता है, और human females में ये सबसे longest duration का होता है, that is from 12 to 13 years. ठीक है, अब क्या होता है इस ग्रोथ फेज में, एक oogoनियम, ओनली वन oogoनियम जो है ऑफ द एग नेस्ट, इट इज ट्रांसफर्ड इनटू द डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte. ओके, जबकि बाकी जो सारे oogonia होते हैं, ठीक है, दे विल फॉर्म अ सिंगल लेयर्ड न्यूट्रिटिव फॉलिकुलर एपिथेलियम अराउंड दिस एग. ठीक है, सिर्फ एक oogoनियम जो होगा वो फॉर्म करेगा आपका प्राइमरी oocyte. उसके अलावा जो बाकी आपके oogonia होंगे वो सारे फॉर्म कर देंगे एक फॉलिकुलर एपिथेलियम जो उसको पूरा रैप करेगी. ठीक है, और उस स्ट्रक्चर को हम बोल देंगे फिर प्राइमरी फॉलिकल. और ये चीज हमने जो है ओवरी के स्ट्रक्चर में भी देखा था कि फॉलिकल्स की फॉर्मेशन हो रही थी. पहले प्राइमरी फॉलिकल बन रहा था, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बना था, फिर टर्शरी, देन ग्राफिन फॉलिकल. ठीक है, तो इस तरह से पहले प्राइमरी फॉलिकल बन गई. उसके बाद क्या होगा, देन अगेन ईच प्राइमरी फॉलिकल इट विल सराउंडेड बाय मोर नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोजल सेल्स. ठीक है, एंड इट विल टर्न इनटू द सेकेंडरी oocyte. और इस तरह से फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती जाएगी और फाइनली क्या बन जाएगा फिर ग्राफियन फॉलिकल. ठीक है, अब ये जो ग्रोथ फेज होता है इसमें नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं कि बहुत सारे इसमें चेंजेस आते हैं oocyte में. क्या क्या होता है, एक तो oocyte का साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, ड्यू टू दी फॉर्मेशन एंड अकोमुलेशन ऑफ योक. oocyte के अंदर जो है योक की फॉर्मेशन होती है, उस वजह से oocyte का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, oocyte के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म बनता है. ठीक है, और oocyte के सराउंड मतलब oocyte के बाहर जो है विटलाइन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाती है. उसके साथ साथ उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, इन सब का अमाउंट भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है.
ठीक है। साथ में ही लैम्ब्रश क्रोमोसोम की फॉर्मेशन भी होती है, जीन एम्प्लीफिकेशन भी होती है, ठीक है। तो इन सब प्रोसेसेस की वजह से जो है फिर प्राइमरी oocyte का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अब मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ फेज में 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस आते हैं, प्री वाइटालोजेनेसिस एंड वाइटालोजेनेसिस, ठीक है। एज ग्रोथ फेज इज ऑफ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। तो इसमें हम ये दोनों प्रोसेसेस 1 by 1 पढ़ेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट दी प्री वाइटालोजेनेसिस फर्स्ट। तो पहला आता है हमारा प्री वाइटालोजेनेसिस। इट इज वेरी सिंपल प्रोसेस और इसमें क्या होता है, इट इज द पीरियड ऑफ ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स, कि जो oocyte है, oocyte के अंदर न्यूक्लियस एंड जो साइटोप्लाज्म है उनके कंटेंट्स में बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियर मटेरियल में देखते हैं कि कैसे न्यूक्लियस का साइज जो है वो इंक्रीज करता है। ड्यूरिंग ग्रोथ फेज न्यूक्लियस ऑफ द oocyte ग्रोज ड्यू टू द इंक्रीज इन द लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर सैप। एक तो न्यूक्लिक एसिड्स की फॉर्मेशन ज्यादा होगी, ठीक है, अमाउंट उनका इंक्रीज होगा एंड न्यूक्लियर सैप बनेगा। सेकेंडली क्या होगा, लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। फिर क्या होगा, सम ऑफ द mRNAs इन द न्यूक्लियस बिकम इनएक्टिव एंड एनशीथ्ड बाय प्रोटीन्स एंड दीज आर कॉल्ड एज इनफॉर्मोसोम्स। और लास्ट वन, जैसे कि हमने पहले बताया, जीन एम्प्लीफिकेशन होगी उसमें और उसको हम रिडंडेंसी भी बोलते हैं, कि न्यूक्लियस जो होगा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट उसका साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। And this increase is due to increase in the number of rDNA genes. So इस प्रोसेस को बोलते हैं हम जीन एम्प्लीफिकेशन और रिडंडेंसी। इसके अलावा साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस, साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस में भी इंक्रीज होगा, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स, इन सब के अमाउंट में इंक्रीज होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्री वाइटालोजेनेसिस। फिर आता है हमारे पास वाइटालोजेनेसिस। वाइटालोजेनेसिस में क्या होता है कि इट इज द पीरियड ऑफ सिंथेसिस एंड अक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ योग। बेसिकली योग की पूरी फॉर्मेशन होती है वाइटालोजेनेसिस प्रोसेस में, ठीक है। अब बात करते हैं योग के नेचर की, कि योग कैसा होता है, ठीक है। सो इट्स अ हेटेरोजेनस सब्सटेंस एंड इट इज फॉर्म्ड ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स लाइक प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स, न्यूट्रल फैट्स, ग्लाइकोजन, ठीक है। अब अगर योग जो है, अगर उसमें ज्यादा प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी तो उसको प्रोटीनिशियस योग बोलेंगे, और अगर उसमें ज्यादा लिपिड्स प्रेजेंट होंगे तो उसको फैटी योग बोलेंगे, ठीक है। आगे अब योग जो है, इट इज मेनली प्रेजेंट इन दी 2 फॉर्म्स, या तो ग्रेनुलर योग भी बोलता है या फिर योग प्लेटलेट्स की फॉर्म में जो है योग प्रेजेंट होगा, ओके। योग प्लेटलेट्स के मेनली 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो हुआ फॉस्फाइटिन, दूसरा हुआ आपका लिपोवाइटिलिन। जो फॉस्फाइटिन होता है इसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है एंड इट इज ऑफ 8.4%, जबकि लिपोवाइटिलिन है उसमें जो होता है आपके प्रोटीन्स एंड लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं एंड दैट इज ऑफ 17.5%, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट देखें तो इसका होता है आपका 35,000 डेल्टॉन और इसका होता है आपका 40,000 डेल्टॉन। सो रेशियो इज 2:1। Now, in vitalogenesis, we will discuss the transportation of yolk into the oocyte. Okay? So, सबसे पहले देखो क्या होगा, जो vitalogenin है, it is the precursor of yolk. So, first of all, it will enter into the liver and liver से फिर वो कहाँ जाएगा, through blood. blood के through जाएगा वो follicle cells में, ठीक है। These are the follicle cells. इस डायग्राम का एक सेकेंड, इस डायग्राम को आप यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ मैच्योर ओवम। यहाँ पे आप देख सकते हो, दीज आर दी फॉलिकल सेल्स, ये वाले आपके सारे क्या हैं, फॉलिकल सेल्स, ठीक है। इन द सेंटर देयर इज न्यूक्लियोलस, देन उसके बाद आता है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद आता है आपका साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बाद आती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको विटेलाइन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। देन दिस स्पेस इज प्रेजेंट, this is called as the pre-vitelline space. After that it is surrounded by the zona pellucida layer, ठीक है। and finally बाहर आते हैं आपके corona radiata layer. So this is the structure of mature ovum. और इसी का enlarged व्यू जो है फिर यहाँ पर दिखाया हुआ है जब हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ योग पढ़ रहे हैं। तो हमने बोला कि वाइटालोजेनिन एंटर किया लीवर में, लीवर से ब्लड एंड ब्लड से फिर वो आया आपका फॉलिकल सेल्स में, ठीक है। अब फॉलिकल सेल्स से जो है वो
ऊ साइट में एंटर करेगा, दिस इज ऊ साइट में एंटर करेगा थ्रू माइक्रोविलाय, दीज आर दी माइक्रोविलाय, ये दिस इज माइक्रोविलाय एंड दीज आर मैक्रोविलायज, ठीक है। सो माइक्रोविलाय के थ्रू जो है वो एंटर कर जाएगा इनसाइड दी oocyte एंड इट विल फॉर्म दी पिनोसिटिक वेसिकल्स। और ये पूरा प्रोसेस किसके हेल्प से होगा? थ्रू पिनोसाइटोसिस, ठीक है। पिनोसाइटोसिस की हेल्प से ये एंटर कर जाएगा अंदर एंड नाउ दीज आर द वेसिकल्स विच आर कंटेनिंग दी योक प्लेटलेट्स, ठीक है। एंड फाइनली इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू दी योक प्लेटलेट्स, ये बन गई हमारी योक प्लेटलेट्स। अब योक प्लेटलेट्स जब बन जाएंगी देन दे विल ट्रांसफर इनटू द गोल्जी बॉडी एंड द ईआर एंड दीज आर आल्सो प्रेजेंट इन दी oocyte, ठीक है। योक प्लेटलेट्स इनके अंदर एंटर कर गई, यहां से फिर ये ट्रांसफर हो जाएंगी माइटोकॉन्ड्रियाज में। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं दे कंटेन प्रोटीन काइनेज एंजाइम, इनके पास प्रोटीन काइनेज एंजाइम होती है जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो क्या करती है? सोल्यूबल योक को इनसोल्यूबल योक ग्रेन्यूल में जो है वो कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। फाइनली हमारा इनसोल्यूबल योक ग्रेन्यूल जो है वो उसकी फॉर्मेशन हो जाती है एंड दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ योक। तो ये था पूरा आपका ग्रोथ फेज जिसमें हमने प्री वाइटालोजेनेसिस पढ़ा, वाइटालोजेनेसिस पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ योक हमने पढ़ा, ठीक है। योक की पूरी फॉर्मेशन पढ़ी हमने oocyte के अंदर। इसके बाद अब बात करते हैं मैच्योरेशन फेज की। तो मैच्योरेशन फेज में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपका प्राइमरी oocyte बना था, ये प्राइमरी oocyte जो होगा इट विल अंडरगो मियोसिस, मियोसिस 1 जिसको हम और क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन एंड इट विल फॉर्म 2 अनइक्वल हैप्लॉइड सेल्स, एक ये सेल और एक ये सेल। अनइक्वल क्यों बोला? क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है, इसका साइज बहुत छोटा है। तो इस सेल को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी oocyte, ठीक है। और ये जो बना दिस वन इज नोन एज दी फर्स्ट पोलर बॉडी और इसको पोलोसाइट भी हम बोलते हैं एंड इट कंटेन्स वेरी लेस साइटोप्लाज्म एज कंपेयर टू द सेकेंडरी oocyte, ठीक है। सो अब ये यहाँ पे डिप्लॉइड कंडीशन में था, जैसे ही ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हुआ इट विल चेंजेस इनटू दी हैप्लॉइड कंडीशन, क्लियर। एंड both of these haploids they contain 23 number of chromosomes, ठीक है। अब जो secondary oocyte होगा, this secondary oocyte undergoes meiosis 2, ठीक है। इसकी meiosis 2 हो जाएगी और उसको क्या बोलेंगे हम? equational division and it will again form 2 unequal haploid cells, ठीक है। these ये फॉर्म कर दिया इसने, ठीक है। After the equational division, this secondary oocyte will form the ovum or the ripe egg and it is in haploid condition and the second polar body, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा एंड दिस विल कंटेन लेस साइटोप्लाज्म और इसके साथ ही जो हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी इट विल डिवाइड इनटू 2 more पोलर बॉडीज, ठीक है। सो ये कंबाइन करके यहाँ पे 3 पोलर बॉडीज बन जाएंगी और ये आपका एक 1 राइप एग बन जाएगा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द मैच्योरेशन फेज। सो इन द प्रोसेस ऑफ oogenesis a diploid oogonium, ठीक है। a diploid oogonium forms 1 haploid ovum and 2 or 3 polar bodies, जबकि spermatogenesis में हमने क्या पढ़ा था? 1 spermatogonium forms 4 haploid sperms, ठीक है। यहाँ पर आपने यही चीज याद रखनी है कि एक तो ओवम की फॉर्मेशन होती है एंड 3 पोलर बॉडीज की जो है वो फॉर्मेशन होती है और वहां पर 4 हैप्लॉइड स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ oogenesis। तो इसके साथ साथ ही आपको अब सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए oogenesis का कि एक तो ये इसने क्या प्रोड्यूस किया? हैप्लॉइड ओवम, ठीक है। इसके साथ ही वेरिएशंस में अपीयर ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, ड्यूरिंग मियोसिस 1। और थर्ड इसका इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि इट विल प्रूव्स द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द oogenesis एंड आई होप कि आपको स्ट्रक्चर जो है ओवम का वो भी क्लियर हो गया होगा जो मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ योग के टाइम बताया। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, ओके। You can study this with the help of diagram and I hope this will clear to you. In case you have any doubts, you can comment in the comment section and I hope you will understand it
thoroughly. Thank you so much.